YouTube channel Universal Fact by Vaishali Upadhyay. Today we are going to start with another video and with another new topic. We have discussed 2 or 3 topics I think in the previous video, that is the concept of management, and the second one is features of management, and the third topic is objective of management. These 3 topics we have covered in our previous video. If you want to see my video, you can just check out on my channel, that is Universal Fact by Vaishali Upadhyay. So today we are going to a new topic, that is importance of management. We have discussed what is management. Now let's start with the management. अब आपको मैंने बताया था कि मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है. ओके, सो मैनेजमेंट मीन्स when we are achieving our goals, ठीक है, by effectively or efficiently, ठीक है, we have discussed earlier. So these some of the topics are similar to the features, ठीक है, features से मिलते जुलते हैं, फिर भी इन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं. Now come with the first one, that is management helps in achieving group goals. Now what he wants to say, वो क्या कह रहा है, मैनेजमेंट क्या है एक्चुअली, आपको ग्रुप गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है. हाउ इट इज, देखिए, अगर मैनेजमेंट आपका अच्छा है और आपका मैनेजमेंट आपको या आपका मैनेजर आपको कॉमन ऑब्जेक्टिव बता रहा है, आपको गोल्स बता रहा है कि हमारे ये गोल्स हैं और आपको इसे अचीव करना है, तो क्या होगा, हर इंडिविजुअल के लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा. उसे पता है कि कॉमन गोल हमारा ये है, हमारा टारगेट हमारी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का ये है, एंड वी वांट टू अचीव इट एट ए हाउ, ठीक है, तो वो उस हिसाब से क्या करेंगे, काम करेंगे. नाउ द सेकंड टॉपिक इज मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. एज यू ऑल आर अवेयर, अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, हमारी एफिशिएंसी क्या है, खुद ब खुद इंक्रीज होती चली जाएगी. I told you what is the meaning of efficiency. Efficiency means when we are doing a better work in a minimum cost. जब हम कोई भी best utilization of resources करते हैं, वो भी कम cost में, that we called as efficiency. This I told you in the previous video. ठीक है. सो आपका मैनेजमेंट क्या करता है, आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है. नाउ द थर्ड वन इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. एज यू ऑल आर aware what is the meaning of dynamic, I think I told you briefly in my previous video. ठीक है, you just check out what is the meaning of dynamic. ठीक है, तो डायनेमिक में हेल्प करता है. डायनेमिक बेसिकली मीन्स टू कीप चेंजिंग. आपका क्या है, समय के हिसाब से जब चीज़ें चेंज होती रहती हैं और उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, अडाप्ट करते हैं. आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल टू यू, कि जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, पहले क्या होता था, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब क्या है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है चीज़ों को सॉर्ट आउट करना. जैसे कि आपको पहले क्यू में, लाइन में लगना है, फिर आपको वेट करना है, पेपर सबमिट करने हैं, पेपर आने का वेट करना है, पैसे सबमिट करने, तो इस प्रोसेस में इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, इट कंज्यूम्स अ टाइम. लेकिन अगर आप क्या है, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो क्या घर बैठे बैठे आपने इंटरनेट यूज़ करना है, एंड देन यू कैन फिल एनी ऑफ द फॉर्म इजीली. ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि समय के साथ चीज़ें क्या होती हैं, चेंज होती है. अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप क्या करते हैं, समय के साथ नई नई चीज़ों को अडाप्ट करते हैं और आपको हेल्प मिलती है. नाउ नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव. पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स, देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का भी भला हो रहा है. ठीक है, एक अच्छा मैनेजमेंट होगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन का भी अच्छा होगा. हाउ इट विल अचीव देयर गोल्स, वो अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे, और साथ ही साथ आपका भी कहीं ना कहीं पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा होता है. देखिए, अगर आप एक हार्ड वर्क करेंगे तो ऑफकोर्स यू विल गेट अ बेटर रिवॉर्ड, यू विल गेट अ बेटर रिस्पेक्ट. ठीक है, और समवेयर यू विल गेट प्रमोटेड और समथिंग एल्स. ठीक है, तो इस वजह से आपका भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या हो रहा है, अचीव हो रहा है. नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपिंग ऑफ सोसाइटी. आप देखिए क्या है, एक अच्छा मैनेजमेंट होगा तो आपकी सोसाइटी को भी डेवलप होने में क्या मिलेगी, हेल्प मिलती है. ठीक है,
अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो ऑफ कोर्स क्या होगा, आपकी एम्प्लॉयमेंट हो पाएगी, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। समय समय पर ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी डोनेशन ये सब चीज़ें डोनेट करेगी। तो कहीं ना कहीं अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो इट विल हेल्प और इट विल डेवलप इन अ सोसाइटी एज वेल। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। Now, our next topic is nature of management. Now in this, we have three types of management. First is science, second is art, and the third one is profession. We will read out about the three managements, that is science, art and profession. अब देखिए, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द साइंस। साइंस बेसिकली है क्या, इसे देख लेती हैं। ठीक है, फर्स्ट कम इन अ डेफिनेशन। तो डेफिनेशन इज, इट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रुथ्स। अब देखिए, साइंस कहती है कि मैनेजमेंट एक्चुअली क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब आपको एक सिस्टमैटिक नॉलेज दी गई है प्रॉपर। ठीक है, जो किस पर है, जनरल ट्रुथ्स पर। ठीक है, जो हमारे जनरल या सर्टन हमारे जो सच्चाइयाँ होती हैं, ट्रुथ्स होते हैं, उसकी एक सर्टन हमको क्या दी गई है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दी गई है। ठीक है, अब इसके फीचर्स पे बात कर लेते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली ये सही है सारे या नहीं। तो फर्स्ट वन इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज यानी कि आपको साइंस, देखिए अगर हम बुक्स खोल के मैनेजमेंट के ही बारे में अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट की बुक्स में आपको सारी ही नॉलेज दी होती है। इवन आप बिजनेस की बुक पढ़ रहे हैं, इसमें भी मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक जनरल ट्रुथ है, यानी कि आपके पास सिस्टमैटिक बॉडी है, आपको पूरी नॉलेज मिल रही है थ्रू योर बुक्स। ठीक है, बुक्स के अकॉर्डिंग आपको जितनी भी नॉलेज मैनेजमेंट के बारे में मिल रही है उसे हम सिस्टमैटिक बॉडी ही बोलते हैं। तो वी कैन से ये सही है। Now come to the next or second point, that is principles based on experimentation. अब देखिए फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई गिव इट टू यू, जैसे कि मान लीजिए आप बिजनेस की बुक है। ठीक है, बिजनेस की बुक में आप क्या है, मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे ही जनरल फैक्ट्स आप पढ़ रहे हैं कि मैनेजमेंट कैसे होता है, कहाँ कहाँ पर होता है, किस तरीके से वो यूटिलाइज होता है, कहाँ पर वो यूटिलाइज होता है, ये सारी ही चीज़ें आप पढ़ रहे हो। तो ये तो एक सिस्टमैटिक बॉडी होगी। ठीक है, अब जब आप इसको पढ़ रहे हो तो पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, इसमें एक्सपेरिमेंट करना शुरू करोगे। कैसे, आप देखिए 12th के बाद अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पर आपके क्या होंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप फॉलो करोगे। यानी कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे होंगे जो ह्यूमन बींग्स पे भी करोगे। जैसे कि मान लीजिए आपने पढ़ा कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहिए, उसे इंकरेज करना चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई एम्प्लॉय आ जाए जो मोटिवेट करने लायक है ही नहीं, आप कैसे करोगे। ठीक है, तो हर किसी पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट होता है। आप मान लीजिए अगर एक चीज बुक में लिखी गई है तो जरूरी नहीं है कि वैसा ही आप भी अप्लाई करो या वैसा ही अप्लाई आपके बिजनेस में भी हो। ठीक है, तो क्या है प्रिंसिपल, क्या है, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, यानी कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हो और वो जरूरी नहीं है कि जैसा आपने बुक में पढ़ा है वो सेम एज इट इज उसका रिजल्ट निकल करके वैसा ही आए। तो ह्यूमन बीइंग का नेचर देखिए, ह्यूमन बीइंग का नेचर जो होता है वो डिफरेंट होता है। अब मान लीजिए एक को आपने थप्पड़ मार दिया। ठीक है, आप दो पर्सन आपके सामने है, आपने दोनों को थप्पड़ मारा। एक का रिएक्शन ये था कि वो गुस्सा हुआ और उसने आपसे पलट कर बोला कि आपने मुझे क्यों मारा, उसने पूछा। और दूसरा था, जैसे ही आपने उसे थप्पड़ मारा रिएक्शन आया और उसने भी पलट कर आपको मार दिया। ठीक है, दैट्स अ जोक। तो कहने का सेंस ये है कि हर किसी का नेचर अलग अलग होता है, इसीलिए आप एक रिजल्ट सब लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। राइट, सो दिस इज सेकंड वन इज रॉन्ग। जो एक्सपेरिमेंटेशन है उसका रिजल्ट एंड रिजल्ट निकलकर सेम नहीं आता। नाउ द थर्ड वन इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी मीन्स हर जगह अप्लाई होना। तो ये चीज़ गलत है। देखिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन अलग है तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ अलग हो सकते हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ अलग हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो सिस्टमैटिक बॉडी में जो दिया गया है सेम एज इट इज आप उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करो। टाइम के हिसाब से आप उसे क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो।
सो वी हैव लर्न अबाउट द थ्री फीचर्स। अब देखिए इनमें से तो इसे भी है अप्लाई नहीं कर सकते हैं मैनेजमेंट पे, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो अब हम इसे एग्जैक्ट साइंस ना कहेंगे, हम इसे क्या कहेंगे, मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। तो ये क्या है, एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि सारे पॉइंट तो सही नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट सही है, वो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि आपको प्रॉपर नॉलेज दी जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों गलत हैं, इसलिए हो गया इनएग्जैक्ट साइंस। ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि वेदर साइंस इज अ एग्जैक्ट साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस, तो आप लिखोगे मैनेजमेंट इज अ इनएग्जैक्ट साइंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज आर्ट। अब देखिए आर्ट है क्या, बेसिकली साइंस में हमने पढ़ा था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, आपको एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मिलती है। आर्ट देखिए क्या कह रहा है, दैट इज स्किलफुल एंड प्रोफेशनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि यहाँ पर भी आपके पास पूरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कैसी नॉलेज, एक स्किल्ड फुल, देखिए कोई एक आर्टिस्ट होता है तो उसके पास स्किल होती है आर्ट बनाने की, हर कोई ड्राइंग अच्छी नहीं बनाता या हर कोई आर्टिस्ट नहीं होता। अब जैसे कोई म्यूजिशियन को देख लीजिए, बहुत अच्छा गाना गाता है, ठीक है, लेकिन हर कोई अच्छी आवाज़ नहीं निकाल सकता, या हर कोई, किसी को इंस्ट्रूमेंट चलाने नहीं आते, तो वो किसी के पास एक स्किल होती है जिसे वो चीज़ें परफेक्टली आती है, ठीक है। तो स्किल्ड और पर्सनल प्रोफेशनल एप्लीकेशन, यानी कि आपके पास एक स्किलफुल हो, यानी कि स्किल्स भी होनी चाहिए और साथ ही साथ कुछ प्रोफेशनल भी होने चाहिए आप, जैसे कि मान लीजिए बीइंग एज अ टीचर, अब मैं टीचर हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं आर्टिस्ट भी बन जाऊँगी, म्यूजिशियन भी बन जाऊँगी, डांसर भी बन जाऊँगी, मेरे पास सिर्फ स्किल्स हैं, प्रोफेशनल है किस चीज़ का, टीचिंग का, तो मुझे बस उतनी ही नॉलेज है, ठीक है। तो वैसे ही आप भी हैं, आपके पास भी कोई स्किल्स होंगी, कोई प्रोफेशन होगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट होंगे और उसकी आपके पास अच्छी खासी पूरी नॉलेज होगी। तो डू अ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन कि आप किस चीज़ में स्किलफुल है और किस चीज़ में आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज है, ठीक है। सो अब ये होगी डेफिनेशन, इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट फीचर है इसका एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि पूरी पूरी नॉलेज, जैसे कि आप मान लीजिए आप एक म्यूजिशियन हैं, ठीक है, या आप म्यूजिक का आपको बहुत शौक है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसकी एक प्रॉपर नॉलेज लेते हो, उसकी थ्योरी पढ़ते हो, समझते हो, जानते हो उसके बारे में, तब आपके पास क्या आती है, एक प्रॉपर नॉलेज आती है। तो वो कह रहा है एक थियोरेटिकल नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। तो हर किसी के पास जो जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है, आई थिंक वो हर कोई एक प्रॉपर नॉलेज लेकर ही होता है, तो ये आपका थियोरेटिकल नॉलेज सही है। सेकंड आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन यानी कि आपके पास खुद की पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होनी चाहिए, यानी कि पर्सनली आपके पास खुद की कोई भी पर्सनल एप्लीकेशन होनी चाहिए, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। थर्ड कह रहा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, ओ सॉरी दैट इज प्रैक्टिस, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। और ये आपके पास कैसे आता है, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो या फिर आपके अंदर क्रिएटिविटी होती है। जैसे कि मान लीजिए आप ड्राइंग है, शुरू शुरू में आप ड्राइंग बना रहे हैं, मे भी आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन या क्रिएटिविटी दिखाते हैं, तो वो और ज़्यादा इम्प्रोवाइज हो जाती है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। तो कहने का सेंस ये है कि इसके तीनों ही फीचर आपके करेक्ट हो रहे हैं, तीनों ही अप्लाई होते हैं मैनेजमेंट में भी। देखिए साइंस वाला जो मैनेजमेंट है उसमें सिर्फ एक ही फीचर अप्लाई हो रहा है, बाकी दो नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस वाले फीचर्स में तीनों ही मैनेजमेंट आपके आर्ट ऑफ मैनेजमेंट तीनों ही अप्लाई हो जाएंगे आपके मैनेजमेंट में, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट। तो इसे हम मैनेजमेंट कंसिडर्ड करता है किसको, आर्ट को, ठीक है। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट, हम मैनेजमेंट को आर्ट भी मान सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या साइंस एग्जैक्ट साइंस नहीं है या एग्जैक्ट मैनेजमेंट नहीं है, तो इसका आंसर हो सकता है मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल एज आर्ट। हम मैनेजमेंट को साइंस भी मान सकते हैं और आर्ट भी मान सकते हैं,
क्यों? क्योंकि साइंस का भी एक फीचर तो मैच हो ही रहा है, ये नहीं कह सकते कि हम कोई भी फीचर मैच नहीं हो रहा है। एक फीचर मैच हो रहा है तो हम उसे भी मैनेजमेंट बोल सकते हैं, और ऑफ कोर्स आर्ट्स के तो तीनों ही फीचर मैच हो रहे हैं, तो ये तो मैनेजमेंट, एग्जैक्ट मैनेजमेंट है ही है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। अगर सिंपली अगर आप सिर्फ साइंस की बात कर रहे हो तो वो इनएग्जैक्ट साइंस कहलाएगा, लेकिन अगर आप दोनों की बात करोगे तो साइंस भी और आर्ट्स भी दोनों ही मैनेजमेंट में कंसिडर किए जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द प्रोफेशन। अब देखिए साइंस हम लोगों ने पढ़ लिया है, आर्ट मैनेजमेंट पढ़ लिया है, नाउ प्रोफेशन एज अ मैनेजमेंट वी विल टॉक अबाउट। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब देखिए प्रोफेशन क्या है? एक ऐसी ऑक्यूपेशन है, एक ऐसा काम है जो आपको ट्रेनिंग लेने के बाद मिलती है या फिर स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेनी पड़ती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब देखिए आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, उसकी स्पेशलाइज्ड आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, तब जाके आप डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए टीचर का प्रोफेशन है, उसको पहले डीएलएड हो गया या एफटीटी हो गया या बीएड हो गया या फिर हाई एजुकेशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो टीचर बनेगा। तो कहने का सेंस ये है, जब भी हम किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर नॉलेज या फिर कोई भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेते हैं, दैट वी कॉल्ड एज प्रोफेशन। ठीक है, अब इसके फीचर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, वेल डिफाइंड मतलब होता है कि आपको एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि अगर आप डॉक्टर हैं, ठीक है, तो डॉक्टर के लिए आप स्पेशलाइज्ड क्या लोगे? नॉलेज लोगे। नहीं तो पता लगा पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है और आपने ऐसा इंजेक्शन लगाया कि वो जिंदा होने के बजाय और भगवान को प्यारा हो गया। तो कहने का सेंस ये है कि आप जब भी किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो उसकी एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेते हैं, वेल डिफाइंड नॉलेज लेते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल एजुकेशन लेते हैं, तब आपके पास वो प्रॉपर नॉलेज आ पाती है। सेकेंड इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। आप देखिए आप कोई भी कंपटीशन में आफ्टर 12th अगर कोई हायर स्टडीज़ के लिए बैठते हैं तो उसके लिए आपको रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, यानी कि पहले आपको एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ता है, एग्ज़ाम क्लियर करते हो तभी जाके आप क्या क्या होता है, एडमिशन वगैरह होता है और आगे की ट्रेनिंग वगैरह आप लेते हो। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, आप खुद का अपना बिजनेस कभी भी खोल सकते हैं। ठीक है, या कभी भी अपना मैनेजमेंट इजीली बना सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती, यानी कि कोई एग्ज़ाम वगैरह आपको देना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट वेल डिफाइंड, दिस इज करेक्ट, एंड सेकेंड इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, जो मैं आपको बता चुकी हूँ प्रोफेशन में अप्लाई होता है, मगर वी विल टॉक अबाउट द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कुछ नहीं होती, तो दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड वन इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब आपने देखे होंगे कि हर प्रोफेशन के अलग अलग एसोसिएशन बने होते हैं। जैसे अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का भी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है जिसका नाम है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जहां पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जिसे मैनेजमेंट को फॉलो करना होता है। अब हर कोई यहाँ इस एसोसिएशन में रजिस्टर्ड नहीं करवाता है, मतलब इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपको इसमें आप एंट्री करवाओगे, रजिस्टर्ड होगे तभी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग अपना बिजनेस विदाउट रजिस्टर्ड ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये भी कंपलसरी नहीं है, तो इसे भी हम इम्पॉर्टेंट नहीं मान सकते। मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं होता है, बहुत कम लोग हैं जो इसे फॉलो करते हैं, ना के बराबर। ठीक है, फिर आता है फोर्थ वन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ये तो हम देख चुके हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है जहाँ पर बहुत सारे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं, यानी कि कैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या क्या आपको रूल्स फॉलो करने हैं, वो सारी ही चीज़ें दी होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो फिर आप कहाँ से कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करोगे। ठीक है, तो इसे भी हम मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट नहीं मान सकते, इसे भी अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव होता है सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होना या फिर प्रॉफिट देना। देखिए
किसी भी मैनेजमेंट का काम ये तो है कि हाँ वो कुछ ऐसा करे जिससे सोसाइटी का भला हो, लेकिन वो सिर्फ सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ही नहीं सोचती। उसका मोटिव सिर्फ सोसाइटी को सर्विस देना ही नहीं होता, उसका मोटिव ये भी होता है कि वो अपना भी प्रॉफिट गेन करे। ठीक है, तो कोई भी मैनेजमेंट कोई भी मैनेजमेंट का सर्विस मोटिव नहीं होता है। ठीक है, वो अपने बेनिफिट के लिए भी काम करती है। तो हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट सिर्फ सर्विस मोटिव पे ही काम करती है। सर्विस मोटिव मतलब लोगों के भले के लिए या उनकी अच्छाई के लिए काम करना, तो ऐसा भी नहीं है कि लोगों की अच्छाई के लिए ही काम कर रही है, वो अपने लिए भी काम कर रही है, तो ये पूरी तरह से अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रोफेशन ऑफ मैनेजमेंट के भी जो फीचर्स हैं वो सारे मैच नहीं हो रहे हैं, सिर्फ एक मैच हो रहा है। दिस इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सो टुडे वी हैव कवर्ड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आज हमने दो टॉपिक्स पढ़े, पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में भी तीन तरह के मैनेजमेंट है। फर्स्ट इज मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। और साइंस और आर्ट में अगर हम कंपैरिजन करें तो साइंस मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट, लेकिन अगर हम साइंस की ही बात करें तो वो एक इनएग्जैक्ट साइंस कहलाता है। ठीक है, और प्रोफेशन के हम फीचर्स पढ़ चुके हैं जिसमें सिर्फ एक करेक्ट है और बाकी सब अप्लाई नहीं होते हैं मैनेजमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। डू like, share, comment and subscribe my channel. Till then, bye bye.